सो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है आपकी, वहां पे आपने करना है 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। सो a की वैल्यू के लिए हम a को कवर करेंगे तो यहाँ से जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय -1, 20 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर b की वैल्यू के लिए 8 into -1 या 9 बड़ा तो बड़ा करना, 9 into 1 8 into -1 1 को कवर किया तो ये हो जाएगा आपका 8 into 18 और 9 into 20। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे आएगा a अपॉन 22 1 होगा माइनस की 20 और माइनस के माइनस 18 बन जा 18 और साइन माइनस का तो माइनस का साइन कैरी ऑन। b 9 into 1 minus 9 minus 8 into 1 minus 8 8 into 8 मतलब 144 और 180 होगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, दिस विल बिकम -20 plus 18 is equal to b upon -9 plus 8। ओके, यहां पे -36 आएगा, यहां पे -2 बचेगा, यहां पे -1 और यहां -1/36। अब इनको a और b की वैल्यू को कांस्टेंट के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, सो इक्वल करने का मतलब है a की वैल्यू उसको कर लेंगे हम a अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/-36 और साथ ही में b को भी इक्वल कर लेंगे बेटा हम b अपॉन -1 इज इक्वल टू 1/36। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, a डिवाइड 6 तो -36a 2 into 1 minus की 2 and b into -36b is equal to 1 into 1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो यहां पे हो जाएगा ये a is equal to -2 by -36 माइनस से माइनस कट 2 1 2 2 18 से 36 हो गए। ठीक है, एंड b हो जाएगा यहां से -1 बाय -36 -1 बाय -36 माइनस से माइनस कट 1 बाय, तो a कितना बच गया आपके पास 1/18 एंड b आ गया आपके पास 1/36। b कितना आ गया 1/36। अब आपने स्टार्टिंग में इसके इक्वल मान दो बेटा 1/x और 1/y के इक्वल। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में ये जो था आपने a इसको किसके इक्वल माना था, हमने 1/x के इक्वल माना था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/x इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज 1/x a के इक्वल था स्टार्टिंग में, तो a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/x एंड b की जगह था 1/y इज इक्वल टू 1/36। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 18 यहां जाएगा और x वहां चला जाएगा एंड 36 y के ऊपर और y उस तरफ चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36। तो x जो था हमारे पास वो वैल्यू आ गई। ठीक है, x क्या माना था हमने कि एक सिंगल वुमन कितना टाइम लेगी काम को पूरा करने के लिए, पूरे काम को खत्म करने में कितने दिन लेगी। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे therefore टाइम टेकन बाय वन वुमन is equal to 18 days and time taken by one man is equal to 36 days. This is the question number second. I'm now move to the next question, part number third. So part number third में बेटा आपका रूही है कोई, ठीक है, travels 300 kilometers to her home partly by train and partially by bus। देखो रूही है कोई जो 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, अपने घर से रूही अपने घर जा रही है। ठीक है, अब वो 300 किलोमीटर दूर उसका घर है। ठीक है, मान लो 300 किलोमीटर, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि 300 किलोमीटर दूर उसका घर है, उसमें से 300 किलोमीटर में से कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से कवर करती है। तो फर्स्ट कंडीशन है सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रैवल। अब फर्स्ट कंडीशन बोल के वो 4 घंटे लेती है, वो 4 घंटे लेगी इफ सी ट्रैवल्स, अगर वो ट्रैवल करती है कितना 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। बोल रहा है कि अगर वो
4 घंटे ले रही है, ठीक है। पहली कंडीशन बोलती है कि सी टेक्स, वो 4 घंटे ले रही है 60 किलोमीटर ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करने पर, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, और जो बच गया किलोमीटर 340 माइनस 60 माइनस जो बच गया किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करते, उसको 4 घंटे लग रहे हैं घर पहुंचने में। नेक्स्ट है इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब वो बोल रहे हैं कि रेलगाड़ी से अगर वो 100 किलोमीटर अपने ट्रैवल कर देगी एंड द 10 मिनट्स लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन में सिंपली बोल रहा है कि उसने पहले 7 किलोमीटर जो थे, उसने पहले 7 किलोमीटर जो थे वो पूरे किए बाय ट्रेन, और रिमेनिंग जो बच गए वो उसने किए ट्रैवल बस से, तब उसको कितनी टाइम लगा, 4 आवर्स। कितने टाइम लगा उसको, 4 आवर्स, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में बोल रहे उसने 100 किलोमीटर ट्रेन के थ्रू ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर उसने ट्रेन के थ्रू ट्रैवल किया, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन ज्यादा लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें 100 किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल किया, फर्स्ट में अगर उसने सेकंड में 100 किलोमीटर से ट्रेन से ट्रैवल किया तो बस से ट्रैवल कितना किया, 300 माइनस 100, 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया, तब उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट और ज्यादा लग रही है जो उसको फर्स्ट स्टेटमेंट में लगी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसको 4 आवर लगे थे, अगर मैं 4 आवर को मिनट में चेंज कर दूं तो ये होते हैं 240 मिनट्स। तो पहले स्टेटमेंट में 240 मिनट लगी थी और सेकंड स्टेटमेंट 10 मिनट्स मोर लग रहे हैं, इसमें कितने लग रही है आपकी मिनट्स, 240 प्लस 10 50 मिनट्स। यही समझा रहा हूं, ठीक है। सो इसको लिख लें साइड में, ठीक है। 4 आवर 60 मिनट 240 मिनट्स लग रही फर्स्ट केस स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि 10 मिनट्स ज्यादा लग रही है, वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और बाकी 200 किलोमीटर बस से जा रही है, तो 250 मिनट्स लग रही है। इसको बाद में चेंज कर देंगे हम आवर्स में, तो चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होती है, तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस स्पीड ऑफ बस सेपरेटली, अलग अलग स्पीड निकालना। जो हमको निकालने के लिए कहा गया बेटा, हम उसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन sorry is equal to x kilometer per hour and let the speed of bus is equal to y kilometer per hour। यही है ना x किलोमीटर और y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सीधा ही हम क्वेश्चन में चलेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो ये चीज आपने साइड में दी है फर्स्ट कंडीशन के लिए और सेकंड कंडीशन के लिए, ठीक है। तो एक और चीज आपने साइड में, अब हम देखिए रिलेशन हमें पता है, टाइम कैसे निकालते हैं हम। ये टाइम का रिलेशन बात करो, टाइम के रिलेशन की, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आपके पास 2 है, एक है ट्रेन का, एक ट्रेन का है और एक है आपके पास बस का, 2 डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है। तो 2 डिस्टेंस है तो स्पीड भी 2 है आपके पास, देखो x और y। अब देखो जा कौन रहा है आपका, आपकी रूही जा रही है, ठीक है, रूही अपने गांव जा रही है, ठीक है। तो ट्रेन के हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे बताओ कि ट्रेन के हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। टाइम तो हम इक्वल टू मतलब देखिए डिस्टेंस में ट्रैवल किया ट्रेन के साथ, तो ट्रेन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन में ट्रैवल किया वहां 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना फर्स्ट ट्रेन के लिए 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है ट्रेन की अपॉन x, साथ में प्लस आधा डिस्टेंस, आधा तो ये हो गया, आधा डिस्टेंस उसने किसमें ट्रैवल किया, बस में। तो बस में कितना, मैं पहले बताऊं बस में कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, तो मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो यहां लिखो साइड में, देखो यहां नहीं लिखा हुआ मैंने, देखो अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रेन से कवर कर रही है 60 किलोमीटर, सो बस से ट्रैवल करेगी 300 किलोमीटर उसकी टोटल जर्नी, तो 300 से 60 माइनस कर लो तो 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल कर रही हो, यही मतलब है इसका। तो बस से ट्रैवल कर रहे बेटा वो 240 किलोमीटर, कितने 240 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रहेगी उसकी बस की y, और टाइम कितना टेकन हो रहा है 4, कितना टाइम टेकन हो रहा है 4। सो सही डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ध्यान से बेटा सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है,
सेकंड कंडीशन में ट्रेन के थ्रू से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यही हम रिलेशन यहाँ यूज कर रहे हैं। तो टाइम कितना उसमें, सॉरी ट्रेन के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर किया 100, ट्रेन की स्पीड कितनी फिर से x प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा 200, बस ने ट्रैवल किया, बस की स्पीड कितनी है y, एंड टोटल टाइम कितना दे रहे हैं 10 मिनट्स मोर। तो 10 मिनट्स मोर लेगा तो 4 आवर से 10 मिनट्स मोर लेगा, 4 आवर हो गए 240 मिनट्स, 240 मिनट्स से 10 ज्यादा मिनट्स लेगा तो 250 मिनट्स हो गए। उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60, क्योंकि यहाँ भी आवर तो यहाँ भी हमें आवर ही बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। सो हम सीधा लिखेंगे 250 बाय 60। अब ये मत बोलिए कहां से आया, साइड में लिख लेना इसको, यहाँ 0 से 0 काट लीजिए, ठीक है। और ये सेम इज इक्वेशन नंबर 2। अब लेफ्ट कर लेंगे यहाँ से 1/x और 1/y, उसको सोल्व करेंगे सिस्टमैटिकली, और हम इसके क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, बताऊंगा आगे क्यों करेंगे यूज। Let 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. Therefore, equation 1 का बनेगा, इक्वेशन 1 यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 1/x है प्लस 240 मल्टीप्लाई बाय 1/y है इज इक्वल टू 4। चेक इट आउट, यही है ना। सो 1/x का वैल्यू पुट कर लो, 1/x है आपका a, 1/y है आपका b इज इक्वल टू 4। दिस विल बिकम 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। सो सेम दिस इक्वेशन नंबर 3rd। अब therefore इक्वेशन 2 implies, इक्वेशन 2 इसको भी लेट करेंगे वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 1/x है प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 1/y है इक्वल टू 25/6 है। वैल्यूज पुट कर लो a और b, और 6 यहां पे आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ डिवाइड, ठीक है, यहां पे बचेगा 25। तो 6 इंटू 100, यस, इनको अंदर सोल्व कर लो पहले। 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 एंड 6 इंटू 100 600a प्लस 200b 1200b रहेगा, 6 to 12 होते हैं इज इक्वल टू 25। ओके, तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो मल्टीप्लाई करते करते बहुत बड़ा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब हम देखो अगर हमने एक ही वैल्यू निकालने लगे तो भी हमारे 240 से मल्टीप्लाई होगा 25 को, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई होगा 1200 को, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी जाएगी। तो अब यहां भी यूज करेंगे therefore by using elimination method, एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को, एलिमिनेट मतलब हटाएंगे किसी एक वेरिएबल को। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ एलिमिनेशन मेथड में कि हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। अगर वो हमें पहले से इक्वल है तो हम सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन हमें इक्वल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप b की वैल्यू देखो तो 1200 और 240 भी है, मतलब 60 और यहाँ पे 600 है। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, फिर 600 और 600 सब्ट्रैक्ट करके माइनस हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा। सो आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3rd बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। तो 10 इंटू 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 10 इंटू 4। क्लियर है, लाइक दिस। This will become 600a plus 2400b is equal to 40. Now say this is equation number 3rd. Now subtract क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चन पढ़ी है आपको, क्वेश्चन 3rd पढ़ी है, तो इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्वेश्चन 3 राइट डाउन करो, 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40 अपॉन 600 फोर्थ इक्वेशन a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। साइन चेंज करो बेटा,
600 600 कैंसिल, 24 से 1200 गया 1200 बी, और यहां पे आ जाएगा आपका 40 से 25 गए तो कितने बचते बेटा 15, सो b इज इक्वल टू 15 बाय 1200, 3 से काट लेंगे 3 फायदा 15 3 4 12 0 0 5 and 5 5 8 है 40, और आगे आपके पास ये b इज इक्वल टू 1 बाय 8 सॉरी। अब भी आपके पास आ गया a निकालेंगे तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फोर्थ इक्वेशन पुट कर देते हैं b की वैल्यू, पुट b is equal to 1 by 80 in equation 4. So therefore, equation 4 implies 600a plus 1200b. तो यहां पर आ जाएगा 1 by 80, 0 से 0 कट, और चीजें भी काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 का 0, 4 जा 4 4 1 4 to carry 24 फायदा 20, तो यहाँ पे बचे आपके बेटा 600a प्लस 15 बचा हुआ, तो 15 बचा 15 इज इक्वल टू 25, एंड 600a इज इक्वल टू 25 माइनस 15, एंड 600a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 बाय 600, सो a इज इक्वल टू 1 बाय 60, सो a आ गया आपके पास 1 बाय 60 एंड b आ गया आपके पास 1 बाय 80, जिसके इक्वल हमने स्टार्टिंग में इनको माना था बेटा a और b को, उसके इक्वल हम भी इनकी वैल्यूज लिखी थी, तो हमने a को माना था बेटा 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 60, एंड b को माना था हमने 1 बाय y, स्टार्टिंग में चेक करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फिर से 60 into 1 60, x into x, and 80 into a1 80, y into 1 y, so x is equal to 60 and y is equal to 80, ठीक है, x is equal to 60 and y is equal to x, हमारी ट्रेन की स्पीड थी तो हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और हमारी बस की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन हमारी 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और बस हमारी 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, लिख लो, therefore speed of train is equal to 60 km per hour and speed of bus is equal to 80 km per hour. सो यहीं से लास्ट क्वेश्चन था आपका, और इसी प्रकार आपका थर्ड चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका 15 चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम कल से शुरू करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।